सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। यं व्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्तनं या परोक्ष पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परम आराध्य सर्वेश्वर भगवान भक्तवांछा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र महाराज की प्रत्यक्ष वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तगण श्रोतृगण धर्म प्रेमी सज्जन, आइए श्रीमद्भागवत महापुराण की महात्म कथा का हम लोगों का सत्संग चल रहा है। उसी क्रम में पुनः हम लोग श्रीमद्भागवत के चरणों में बैठ करके उनका श्रीमद्भागवत का चिंतन करें। अगाध श्रीमद्भागवत समुद्र के समान अगाध है, अथाह है, असीम है, गगन सदृश असीम श्रीमद्भागवत।
जितनी गहराई में जाओ, चिंतन में जाओ, उतना ही उसकी गहराई का कोई पता ही नहीं चलता। श्रीमद् भागवत इसलिए तो श्रीमद् भागवत व्यास जी की अंतिम कृति है। श्रीमद् भागवत के पश्चात उन्होंने कोई वेद शास्त्र नहीं, पुराण आदि नहीं बनाया, जबकि सभी वेद शास्त्र पुराण आदि की रचना करने के पश्चात भी उनको शांति नहीं मिली। शांति कब मिली व्यास जी को? श्रीमद् भागवत की रचना के बाद। ये व्यास जी की अंतिम कृति है। इसलिए श्रीमद् भागवत मात्र का हमने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्याति धन्य हो जाएगा। आइए, प्रसंग चल रहा था आत्मदेव ब्राह्मण का। गोकर्ण के उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण का कल्याण हुआ। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उपदेशक की उम्र छोटी है, बड़ी है, उपदेशक कैसा है, हमारा पुत्र है, पिता है, गुरु है, भाई है, पत्नी है। उपदेश करने वाला कोई भी हो, यदि अच्छा उपदेश दे रहा है, शास्त्र सम्मत उपदेश दे रहा है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अब पिताजी चल गए तो धुंधकारी स्वतंत्र हो गया विशेष रूप से। कुछ पिता का डर था, वह डर भी खत्म हो गया। वह भाई से नहीं डरता, माता से नहीं डरता था। और एक दिन माता को पकड़ लिया और उसने बहुत मारा और कोवितम धन कहाँ रखा है, मुझे ला करके दो, अन्यथा तो जलती हुई लुकाठी से मार करके तुझे प्राणांत कर दूंगा। वह बहुत दुखित हुई, क्या करूं? रात्रि में सो रही थी और जग करके, और उसने निश्चित किया कि पुत्र मारे जलती हुई लकड़ी से, उससे मरने की अपेक्षा तो अच्छा कुएं में गिर कर के मर जाना है। कुएं में गिर कर मरूंगी तो जल्दी मर जाऊंगी, ये जलती हुई लकड़ी से मारेगा तो तड़पना पड़ेगा ज्यादा। उसने ऐसा ही विचार किया अज्ञानतावश, और कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। कभी भी आत्महत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए। इस शरीर को नष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। चाहे हम अपने शरीर को नष्ट करें, चाहे दूसरे के शरीर को नष्ट करें, यह शरीर बहुत कीमती है। सोना, हीरे, मोती, जवाहरात, सबसे कीमती यदि कुछ है तो हमारा शरीर है। यद्यपि यह नाशवान है, फिर भी नाशवान होते हुए भी अनाशवान वस्तु की प्राप्ति करा देता है, सत्य वस्तु की प्राप्ति करा देता है। इसलिए सबसे कीमती यदि वस्तु है तो यह है हमारा मानव देह। 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, परेशान होता है, दुखित होता है। भगवान कृपा करके मानव देह दे देते हैं कि चलो इस चक्र से छूट जाएगा। पर यह हतभाग्य जीव उसी ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके, जो इस भ्रमण के चक्र को मिटाने वाली है, और वह संसार में आसक्त होकर के भटकता ही रहता, पुनः भटकाव इसका बंद नहीं। आत्मपात शरीर को नष्ट कर लिया। गोकर्ण ने देखा, पिताजी वन में चले गए, माताजी का भी देहांत हो गया, अब घर में रहना ठीक नहीं है। गृह त्याग करके गोकर्ण तीर्थ यात्रा को निकल गए।
वो तो महान ज्ञानी है, न किसी से आसक्ति न किसी से द्वेष, राग देश से रहित संत हैं। और वो चले गए तीर्थ यात्रा में। घर में अकेला धुंधकारी रह गया। और देखो, जिसकी उच्छृंखल वृत्ति होती है उसके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। यदि उच्छृंखल वृत्ति वाला व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए तो उसकी उच्छृंखल वृत्ति और वृद्धि को प्राप्त हो जाती, बढ़ जाती। यदि पुत्रों को हम देखें कि हमारी संतान गलत मार्ग में चल पड़ी है तो उसके ऊपर इन किन प्रकारेण लगाम लगाना जरूरी है, अंकुश लगाना जरूरी है, अन्यथा तो वो बिगड़ जाएंगे, बिगाड़ देंगे, अपने वंश का ही सर्वनाश कर देंगे। स्वतंत्र हो गया और उसने 5 वेश्याओं को घर में ले आया। विवाह तो नहीं हुआ उसका धुंधकारी का। क्यों? क्योंकि ऐसे पुत्र को कौन अपनी कन्या देकर के अपना सर्वनाश करे, कन्या को नरक में डाले। और शास्त्र भी कहता है कि जो महान खल हो, महान दुष्ट हो, अत्याचारी हो, व्यभिचारी हो, किसी की बात को नहीं मानता, ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह न करे, अन्यथा माता पिता को नरक भोगना पड़ता। योग्य वर के ही साथ कन्या का विवाह करना चाहिए। कहते हैं जो सदा रोगी हो, इतने लोगों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए कन्या का। जो सदा रोगी रहता वो मरण तुल्य होता। निर्धन हो, बिल्कुल निर्धन हो, ज्यादा धनवान हो उसे भी कन्या, बहुत दूर रहता हो उसे भी कन्या नहीं देना चाहिए, एकदम निकट में रहता हो उसे भी कन्या नहीं देना चाहिए। और महापातकी, किसी को गौ हत्या का, ब्राह्मण हत्या का पाप लगा हो, ऐसे महान पापी को भी कन्या नहीं देना चाहिए। तो प्रभु कृपा से उसको अपनी कौन कन्या दे? विवाह नहीं हुआ। तो गोकर्ण का भी विवाह नहीं हुआ था, पर वो संत थे, तीर्थ यात्रा में निकल गए और उसने 5 वेश्याएं ले आया और उनके साथ रहने लगा। 5 वेश्या। अब आइए इस इतिहास का हम लोग आध्यात्मिक स्वरूप पर चिंतन करें। गोकर्ण के आत्मदेव के चरित्र, गोकर्ण, धुंधकारी, धुंधली, इसका आध्यात्मिक विषय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, इन सभी कथानकों का कथाओं का एक आध्यात्मिक विषय होता है। उसका तात्पर्य, आत्मदेव ब्राह्मण कौन है? जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। मैंने बताया था तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तम नगर ये शरीर है, मानव देह शरीर। और आत्मदेव ब्राह्मण ये जीव है, धुंधली बुद्धि है, और धुंधली के अधीन आत्मदेव ब्राह्मण। जैसा जैसा धुंधली ने कहा वैसा वैसा आत्मदेव ने किया। धुंधकारी का नाम मैं करूंगी, ठीक है। उसने फल नहीं खाया तो कोई विरोध नहीं किया आत्मदेव ब्राह्मण, पूछा तक नहीं। जैसा जैसा धुंधली ने कहा वैसा वैसा आत्मदेव ने किया। वह पत्नी के वश में था। जो व्यक्ति पत्नी के वशीभूत होता है
पितरी लोग उसका तिरस्कृत करते हैं, उसके जल से हाथ भी ग्रहण नहीं करते हैं, वो अपावन। तो जीव बुद्धि के अधीन जीव रहता है, जैसा जैसा बुद्धि कहती है वैसे वैसे जीव को करना पड़ता है, क्योंकि निर्णय जो है बुद्धि ही लेती है। और जो संत हैं वो सद्गुरु देव हैं, सद्गुरु जो उन्होंने फल दिया वह सत्संग रूप फल दिया। गोकर्ण ज्ञान के प्रतीक हैं और धुंधकारी अज्ञान के प्रतीक। अब यहां देखिए, गुरु सत्संग देते हैं तो सत्संग से क्या उत्पन्न होता है? विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और वह विवेक, वह सत्संग भगवान श्री प्रभु की कृपा हो तभी वह सत्संग मिलता है, और बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान और विवेक में अंतर है थोड़ा सा। ज्ञान तो वह है जान लेने मात्र को, सद असत को जान लिया, यह ज्ञान है। और विवेक वह है जो सद असत को जान करके असत को त्याग करके सत को ग्रहण करना, यह विवेक है। जैसे नीर क्षीर एकीकरण है, दोनों एक में ही मिले हुए हैं, पर विवेक वह है हंस जैसा नीर को छोड़ करके क्षीर को ग्रहण कर लेना ही हंस का लक्षण होता है, विवेक का लक्षण। हंस विवेक का स्वरूप माना गया। तो अब देखिए, विवेक कहाँ उत्पन्न हुआ, ज्ञान कहाँ उत्पन्न हुआ? गाय में, धुंधली में विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। सत्संग रूपी फल धुंधली में फलीभूत नहीं हुआ, क्योंकि वह बुद्धि थी, और बुद्धि भी तीन प्रकार की होती, सात्विक, राजस, तामस। राजस बुद्धि के, राजसी बुद्धि की स्वरूपिणी है धुंधली, तामसी बुद्धि की स्वरूपिणी है उसकी बहन, जिससे धुंधकारी जन्म लिया था। तो सत्संग रूपी फल ना तो राजसी बुद्धि में फलीभूत होता है, ना तामसी बुद्धि में फलीभूत होता है। सत्संग रूपी फल जब भी फलीभूत होता है, पुष्पित, फलित, पल्लवित कहाँ होता है? वह सात्विकी बुद्धि में। सात्विकी बुद्धि गीता में कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति स बुद्धि सात्विकी। सात्विकी बुद्धि कौन सी है? जो प्रवृत्ति को जानती है, निवृत्ति को जानती है, कार्य कर्तव्य को अच्छी तरह से जानती है, बंध मोक्ष क्या है इसको अच्छी तरह से जानती है, वह सात्विकी बुद्धि है। और राजसी बुद्धि अयथावत जानाति, धर्मम अधर्मम धर्ममिति, कहते हैं ये सबको जानती तो है पर सही प्रकार से नहीं जानती है, वह राजसी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि कौन सी है? अधर्म को ही धर्म मानती है, तमोगुण से आच्छादित जो हितकर वचन है उनको अहितकर जानती है, कल्याणकारी वचनों को भी जो अहितकर मानती है
वह है तामसी बुद्धि। तो सत्संग जो है तामसी बुद्धि में फलीभूत नहीं होता है, राजसी बुद्धि में फलीभूत नहीं होता, वह सात्विकी बुद्धि में ही फलीभूत होता है। और गो जो है, गाय, सात्विकी बुद्धि की प्रतीक है। और वहां जब सत्संग गया तो वह गोकर्ण के रूप में, विवेक के रूप में, ज्ञान के रूप में वह उत्पन्न। और तामसी बुद्धि जब भी उत्पन्न करती है वह अज्ञान को ही उत्पन्न करती है, क्योंकि वह स्वयं तमोगुण से आच्छादित है, इसलिए वह अज्ञान को ही उत्पन्न करती है। जो भी उसके पास में जाएगा उसको अज्ञानी बना देगी, अज्ञान का ही वह समर्थन करेगी, अज्ञान का ही प्रतिपादन करेगी वह। तो प्रभु कृपा से यह धुंधकारी अज्ञान का स्वरूप है, गोकर्ण ज्ञान का स्वरूप है। और ये 5 वेश्या 5 प्रकार के जो विषय हैं, यही 5 वेश्याएं हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? चक्षु, नेत्र एक ज्ञानेंद्रिय, घ्राण दूसरी ज्ञानेंद्रिय, रसनेंद्रिय तीसरी ज्ञानेंद्रिय, और त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय, और श्रवण ये ज्ञानेंद्रिय। जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान इंद्रिय है, और जिनसे ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, कर्म होते हैं, वे कर्म इंद्रिय कहलाती है। जैसे हाथ पैर आदि हैं, ये सब कर्म इंद्रिय, इनसे इनके कर्म से कर्म ही होता है, ज्ञान नहीं होता। नेत्र से रूप का ज्ञान होता है, श्रवण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है, घ्राण इंद्रिय से जो है सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, रसनेन्द्रिय से जो है रसनेन्द्रिय से स्वाद अस्वाद का ज्ञान होता है, वह ज्ञान इंद्रिय है। त्वचेंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, वह ज्ञान इंद्रिय, ये ज्ञान इंद्रिय। जिनसे कर्म होता है वे कर्म इंद्रिय हैं, जिनसे ज्ञान होता है वह ज्ञान इंद्रिय है। तो प्रभु कृपा से 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय हैं यही वेश्या हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। रसनेन्द्रिय का देखिए, शब्द कान का विषय शब्द है, शब्द रूप नेत्र के विषय रूप हैं, रस रसनेन्द्रिय का विषय रस है, और गंध घ्राण इंद्रिय का जो है शब्द स्पर्श, और त्वचेंद्रिय का ये स्पर्श। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं। अब देखिए, अज्ञानी व्यक्ति जो है इनमें आसक्त हो जाता है 5 विषयों में, और अपना सर्वनाश कर लेता है, अपने को गर्त में गिरा देता है, अपने को नरक में पहुंचा देता है इन विषयों में आसक्त होने से। कहते हैं कि एक एक विषय में आसक्त होने से एक एक व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभीरेव पंच, एक प्रमादी स कथम न हन्यते, जैसे वते पंचभीरेव पंच। कहा गया है
कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच वीरेव पंच। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण को शब्द सारंगी सुनने में, राग सुनने में आसक्ति होती है और वह राग सुनते सुनते अपने आप को बंधन में डाल लेता, पकड़ने वाला पकड़ लेता होता। मातंग जो होता है उसको स्पर्श सुख जो होता है उसमें आसक्त रहता, कामासक्त स्पर्श। तो हथनी के स्पर्श के लिए वह उन्मदांत हो जाता है और उसको पकड़ने वाले गड्ढा बना करके और ऊपर से गड्ढे को ढक देते हैं, नकली हथनी को खड़ा कर देते हैं और वह संयोग संभोग करने जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। एक एक विषय में कुरंग मातंग पतंग। पतंग जो होता है, रात्रि में आप दीपक जला कर के रख दो तो जो कीड़े आते हैं दीपक के पास, तुम उनको पतंगे कहते हैं। उनको रूप में आसक्ति होती है और वो जल जाते हैं। भृंग, भृंग उसको गंध चाहिए। भृंग को, भृंग मतलब भौरा होता है, वह गंध लोभी होता है, गंध लुब्धक कहा गया उसको। तो वह उसकी घ्राण इंद्रिय का उदाहरण दिया उससे, और घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है और गंध की वजह से वह कमल में बंध जाता है और नष्ट हो जाता है। मीन, मीन रसनेन्द्रिय का उदाहरण। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक कांटा जैसा होता है, लोहे का तार की कांटा बना लेते हैं, वो ऐसे टेढ़ा, उसमें कुछ खाने का लगा देते हैं और पानी में डाल देते हैं और मीन मछली उसको खा लेती है और फंस जाती है। वो जिह्वा रसनेन्द्रिय का विषय जो रस है उसकी वजह से वह फंस जाती है। तो कुरंग, कुरंग मातंग पतंग भृंग और मीन, ये एक एक विषय की वजह से नष्ट हो जाते हैं। और मनुष्य, मनुष्य तो एक साथ सभी प्रकार के विषय का उपभोग करता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये एक साथ एक ही व्यक्ति उपभोग करता है, तो वो कैसे नहीं नष्ट होगा? वह तो सबसे ज्यादा नष्ट हो जाएगा। जब एक एक विषय में आसक्ति होने से वे व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन आदि, तो एक मनुष्य एक ही साथ अपनी सभी इंद्रियों से विषय का उपभोग करता हुआ कैसे नष्ट नहीं होगा? अर्थात निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। तो अज्ञानी जीव ही ये धंधकारी है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच वेश्याएं हैं। इनमें अज्ञानी जीव आसक्त होता है और वह अपने आप को नष्ट कर देता। 5 वेश्याओं को ले आया, उनमें आसक्त हो गया हुआ है। एक दिन उन्होंने आभूषण मांगे, वेश्याओं ने सुंदर सुंदर वस्त्र मांगे। तो जितना धन था अपने पास वो तो पहले ही सब खत्म कर दिया था उनकी मांग पूरी करने के लिए। देखिए, एक बार जब व्यक्ति मांग भरता है ना विवाह में, सिंदूर दान, एक बार मांग भरता है तो जिंदगी भर मांग भरना पड़ता है। उसकी मांग पूर्ति के लिए जिंदगी भर उसको मांग भरना पड़ता है। एक बार मांग भर दे तो उन्होंने मांग भरना
चाहा पर धन नहीं था, तो उस मांग की पूर्ति के लिए धुंधकारी चोरी करने चला गया। इधर उधर से उसने चोरी किया और सुंदर सुंदर वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण उनको दिए। ये नित्य ही ऐसे ही कहती, हमको सोने का हार दो, हमको ये अमुक वस्त्र दो। तो वह चोरी कर कर के बहुत सारा इकट्ठा हो गया धन वेश्याओं के पास। अब उन्होंने विचार किया वेश्याओं ने, ये हमारे लिए नित्य चोरी करता है, अब इकट्ठा धन हो गया इतना सारा, कहीं राजा को पता चल गया, चोरी में ये पकड़ा गया, तो इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे और धन भी चला जाए। तो क्यों ना, इसको तो मरना ही है, राजा फांसी में चढ़ा देगा, इसको तो मरना ही है, तो धन की रक्षा के लिए क्यों ना हम इसे मार दें। ऐसा उन्होंने निर्णय करके रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, उसकी खाट में हाथ पैर बांध दिया पांचों ने मिलकर के। एक ने, एक चार ने, दो ने दो पैर पकड़ा, दो ने दोनों हाथ पकड़ा, एक ने सिर पकड़ा, और वह पांचों ने उसको पकड़ करके और बांध दिया। बांध करके और डंडे से पिटाई की उसकी, बड़े बड़े डंडों से। जब वेश्याओं ने मारा तो वो नहीं मरा, और नहीं मरा तो उसके मुंह में बहुत सारे जलते हुए अंगारे डाल दिए, और अंगार की ज्वाला से झुलस करके वह तड़प तड़प के मर गया। उसके शरीर को घर में ही गड्ढा खोद करके वेश्याओं ने और दफना दिया, उसको गला दिया। किसी ने पूछा कि धुंधकारी नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? बोले धन कमाने के लिए विदेश गया है, कई दिन के बाद आएगा, हमारा प्रिय। कहते हैं कि नारियां बहुत साहसी होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, अवगुण साध 8 सदा उर रहे। 8 अवगुण निरंतर स्त्रियों के पास रहते हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्संग का क्रम यही है। आगे पुनः हम लोग इसी विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।